जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव है। इसलिए हम सबको मिलकर जो भारत के लिए सैनिक लड़ रहे हैं, उनके नाम एक अरदास करनी चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ में अपना सत्संग भी शेयर किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 10 तारीख है, 10 मई है और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये 2 मई का या 3 मई का है। मैं ना हमेशा संगत जी, मेरे दिमाग में ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना मतलब ऐसे ही ख्याल आता रहता है कि क्या नाम है, गुरु जी ना सबके घर में, किसी के घर में अमृत वर्षा करते हैं, किसी के घर में शहद वर्षा करते हैं। तो ना मेरे मन में भी बहुत बारी आया और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बोलती भी थी कि गुरु जी, आप सबके घर में तो अमृत वर्षा भी करते हो और किसी के घर में शहद वर्षा भी करते हो, हमारे कब कब करोगे गुरु जी। तो मुझे बार बार मैं मतलब मेरे मन में ये थॉट आता रहता था। मैं गुरु जी से बोलती रहती थी, फिर सोचती थी कि कोई बात नहीं, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग सबको अलग अलग तरीके से देते हैं। तो जब गुरु जी चाहेंगे तो हमारे घर में भी शहद वर्षा ज़रूर होगी। और संगत जी, 2 मई या 3 मई का ये मेरा ड्रीम है और मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि ना गुरु जी ने ना जहाँ पे मेरा मंदिर है ना, वहाँ पे गुरु जी के स्वरूप रखे हुए हैं। मतलब मंदिर से अलग से मैंने गुरु जी का स्थान बना रखा है। मेरे एक्चुअली ना मंदिर ना मेरा टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने मंदिर के ऊपर साइड में गुरु जी को एक अलग से स्थान दे रखा है। तो मैं देख रही हूँ कि गुरु जी के स्वरूप के ऊपर ना जब मैं मतलब रोज़ चंदन तिलक लगाती हूँ पीले रंग का, तो उसमें से ना शहद निकल रहा है और बहुत सारा मतलब सारे मतलब मूर्तियों में से ना मतलब सॉरी मूर्तियाँ, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, मतलब गुरु जी के स्वरूप में से ना शहद वर्षा हो रही है। और मैं फिर ना सोचने बैठ गई, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा क्या हो रहा है ये। फिर मैंने जब ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो शायद शहद वर्षा है। फिर भी मुझे ना थोड़ा सा लगा, मैंने कहा शायद कुछ और हो, मेरा वहम हो सकता है, सपनों में मैं ये मतलब ये सोच रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं चख के देखती हूँ। फिर संगत जी मैंने ना वो जो शहद वर्षा गुरु जी कर रहे थे अपने स्वरूप में से, गुरु जी के तिलक स्वरूप में से, मतलब जहाँ पे तिलक लगाते हैं गुरु जी के माथे पे, उसमें से शहद निकल रहा था बहुत सारा। और मैंने वो ना चखे भी देखा तो वो मीठा मीठा था। फिर मैं कहने लगी वाह गुरु जी, आपने तो शहद वर्षा कर दी हमारे घर पे। और मैं संगत जी बहुत खुश थी, बहुत अपने आप को ब्लेस फील कर रही थी और इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लखों बार का शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद संगत जी जैसी शहद वर्षा हुई, उसके बाद ना हमारे रूम में मतलब टाइलें लगी हुई हैं, तो ना देख रही हूँ कि टाइलों में से ना जैसे संगत जी भोलेनाथ जी है ना, तो उनके मतलब सर से जटाओं में से ना गंगा की धारा निकलती है ना, ऐसे ही ना मेरे मंदिर के पास में जो टाइलें हैं ना ज़मीन पे, उसमें से ना मतलब मतलब धाराएं निकलने लगी अमृत वर्षा की। तो ना मेरे मतलब गुरु जी ने ना घर में ना अमृत वर्षा भी कर दी और दोनों तरफ मतलब मंदिर के दोनों तरफ ना अमृत निकल रहा है, शहद अमृत वर्षा हो रही है। पहले शहद वर्षा कराई गुरु जी ने घर में, उसके बाद अमृत वर्षा कराई। तो मैं इस चीज़ का गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मुझ जैसी अपनी प्यारी सी बेटी की इतनी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और
बस मैं यही कहूँगी कि ना संगत, यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। तो गुरुजी, आपने मुझे बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दी है, ढेर सारा आशीर्वाद दिया है संगत जी, गुरुजी ने मुझे। और गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, हमेशा अपनी छत्र छाया में हमें रखना, और हम सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबको ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना गुरुजी, और सबको हेल्थ भी ब्लेस करना गुरुजी, और हम सबको अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि बख्शना गुरुजी, और अच्छा इंसान बनाना, अपने वचनों के अनुसार सही रास्ते पे चलाना गुरुजी, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, और हम सभी संगत परिवार को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। आपका शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा संगत परिवार आपने हमें दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दिल से शुक्राना, लाखों बार का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो दे के हमसे आपने छीन लिया उसका भी शुक्राना, जो आप हमें दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, और हमें हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमारे पिता बनने का शुक्राना, हाथ पकड़ के बड़े मंदिर ले जाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपने होने का एहसास कराने का शुक्राना, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमारे ऊपर अपना सुरक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना, हमें हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी गलतियों को माफ़ करने का भी शुक्राना, और टेलीपैथी के ज़रिए हमें हर चीज़ का जवाब देने का भी शुक्राना, और हर पल हमारे अंग संग रहने का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अभी हमारे देश का जो माहौल है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुजी, हमारे देश के जो जवान हैं, जो सरहद पर लड़ने के लिए गए हैं गुरुजी, उन सभी परिवारों को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत सारी शक्ति देना, और हमारे जितने भी जवान हैं गुरुजी उन सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देना, अपना आशीर्वाद उनके साथ बनाए रखना गुरुजी, उनके सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, उनकी रक्षा भी करना गुरुपा। वो देश के जवान नहीं है गुरुजी, सच में वो हमारे लिए अपने सीने पे गोली खा लेते हैं गुरुजी, तो उन सभी जवानों को गुरुजी उन सभी जवानों की आप रक्षा करना, और वो सभी जवान गुरुजी जीत हासिल करके ही वापस आएँ गुरुपा। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। और संगत जी, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी उन जवानों के लिए गुरुजी से अरदास करें, प्रार्थना करें कि जो जवान हमारे लिए सरहद पे लड़ने के लिए गए हैं, उन सभी जवानों की गुरुजी रक्षा करें, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उन पर मेहर बनाए रखें, और सबका भला करें गुरुजी, सबका कल्याण करें, और हम लोगों को सच्चाई पे रास्ते पर चलने की शक्ति दें। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। जैसे हम मेरे दुखों को अपने सुखों में बदला है गुरुजी, वैसे सभी संगत परिवार के दुखों को सुखों में बदलना, सबका कल्याण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, वो इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं और हमारे सत्संग शेयर करती हैं, और उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, ढेर सारी उनको खुशियाँ देना, उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और बस मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगी, और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों वार का शुक्राना, करोड़ों वार का शुक्राना। और मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी।
आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है इतने सारे सैनिक मिलकर भारत के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम सबको मिलकर भी उन सब सैनिकों के लिए, उन सब की फैमिलीज़ के लिए गुरुजी से अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी उन सबको सेफ रखे और हमेशा खुश रखे। गुरुजी को अपनी ब्लेसिंग्स उन सबको देनी चाहिए, हमेशा उनके हर पल साथ रहना चाहिए ताकि सब जीत कर आएँ और किसी को भी कोई हार्म ना पहुँचे और उनकी फैमिलीज़ भी हमेशा खुश रह सके। इसलिए हम सबको उन सब के लिए एक अरदास ज़रूर करनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।